नमस्कार। आज बात करेंगे बिहार के दो सबसे लोकप्रिय युवा दिग्गज नेताओं के बारे में जिनको लेकर के हमेशा से तर्क वितर्क होते रहा है, लेकिन बिल्कुल निष्पक्षता से बात करेंगे कि दोनों में से अधिक काबिलियत किसमें है, कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री और कौन कर सकता है बिहार का सर्वांगीण विकास। साथ ही बिहार की जरूरतों और जो भी कमियां हैं उसके बारे में, समस्याओं के बारे में कौन अधिक जानता है, कौन बिहार की जनता को बहुत अपने तरफ अट्रैक्ट कर पा रहा है और जनता को एक्चुअल में किसे बिहार का मुख्यमंत्री बनाना चाहिए। तो बिल्कुल निष्पक्ष अंदाज में बात करेंगे। जो आप सभी मुझे जानते भी हैं कि मैं बिल्कुल वही बातें करता हूं जो बातें किताबों में और इंटरनेट में ऑथेंटिक रूप में लिखी गई है, आप सभी के बीच वही परोसता हूं। निश्चित तौर पर मैं किसी का मुंह देख करके कोई बात नहीं करता हूं। तो निष्पक्ष पत्रकारिता को, निष्पक्ष बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब प्लीज जरूर कर दीजिए। तो चलिए पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करते हैं, सभी मापदंडों पर बात करते हैं। दोनों में से बेहतर मुख्यमंत्री कौन बन सकता है और बिहार का सर्वांगीण विकास कौन कर सकता है, किसमें अधिक काबिलियत। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं इनके जन्म से और उम्र में कौन अधिक बड़ा है। तो निश्चित तौर पर उम्र की बात अगर की जाए तो चिराग पासवान का जन्म 1982 में हुआ अक्टूबर में, वहीं पर तेजस्वी यादव का जन्म नवंबर में 1989 में हुआ। तो 7 वर्ष बड़े जरूर हैं चिराग पासवान, तो उम्र के मामले में अनुभवी हैं चिराग पासवान। दूसरे पॉइंट पर चलते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में आप सभी जरूर जानते हैं कि तेजस्वी यादव को हमेशा उसी पॉइंट पर टारगेट किया जाता है, यानी इनको कहा जाता है कि 9वीं क्लास तक की पढ़ाई ये किए हुए हैं। साथ ही चिराग पासवान की बात की जाए तो बहुत ज्यादा डिग्री इनके पास भी नहीं है। 12th के बाद ये कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में एडमिशन तो जरूर लिए थे, लेकिन कॉलेज में 3rd सेमेस्टर तक ही ये ड्रॉप आउट हो गए। इसके बाद अगर बात करते हैं दोनों के फैमिली बैकग्राउंड के बारे में, जो आप सभी जानते होंगे लेकिन फिर भी कंपेयर कर ही लेते हैं। निश्चित तौर पर तेजस्वी यादव के पिताजी और माताजी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री, रेल मंत्री भी रहे हैं लालू प्रसाद यादव जी, और देश में एक बड़े चेहरे के रूप में थी। वहीं पर अगर रामविलास पासवान जी की बात करें जो कि इनके पिताजी हैं चिराग पासवान जी के, तो निश्चित तौर पर वो केंद्रीय मंत्री रहे हैं और वो मौसम वैज्ञानिक के नाम से जाने जाते थे। यानी चुनाव का माहौल कैसा है, किसके पक्ष में चुनाव जाने वाला है, वो पहले ही भांप लेते थे। साथ ही इनकी माताजी को बहुत कम लोग जानते हैं, रीना पासवान जी, जो कि एक एयर होस्टेस थी। तो निश्चित तौर पर दोनों एक अच्छे खासे फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं। इनकी फैमिली में दोनों में अधिक से अधिक लोग सांसद हैं, विधायक हैं, मंत्री रहे हैं। तो आज के तारीख में दोनों फैमिलीज में अभी देखा जाए तो चिराग पासवान की फैमिली में मंत्री हैं इनके चाचा पशुपति पारस जी। इनकी आपस में अनबन जरूर चल रही है, वो पॉलिटिकल स्टंट है कि क्या है, इस पर आगे बात करेंगे। अब चलते हैं दोनों के कैरियर में जो फर्स्ट चुनाव इन्होंने किया था। निश्चित तौर पर चिराग पासवान ने पहला अपना कैरियर चुना कि मुझे हीरो बनना है, और तेजस्वी यादव ने चुना कि मुझे क्रिकेटर बनना है, जो कि सभी युवाओं के दिल में कहीं ना कहीं इन दोनों में से कुछ एक बनने का शौक रहता ही है, कुछ एक्सेप्शन को अगर हटा दी जाए तो निश्चित तौर पर दोनों में कंपैरेटिवली बात की जाए तो इन्होंने सिर्फ एक ही फिल्म किया, वो भी बहुत अच्छा, इनकी सफलता नहीं मिली। लेकिन कुछ पैदान पर तेजस्वी यादव जरूर सफल है, जो ना सिर्फ रणजी बल्कि आईपीएल मैच में भी ये रहे हैं, दिल्ली डेयरडेविल्स की तरफ से देखे गए हैं। तो निश्चित तौर पर इनकी अपेक्षाकृत ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा सक्सेस हुए अपने फर्स्ट करियर में, लेकिन चिराग पासवान की अपेक्षाकृत जरूर ये थोड़े सफल रहे हैं। इसके साथ बात कर लेते हैं दोनों की पॉलिटिकल कैरियर और अचीवमेंट के बारे में। चूंकि फर्स्ट में तो दोनों बहुत सक्सेस कोई नहीं रहे, लेकिन बहुत पहले बहुत कम उम्र में ही दोनों पहुंच गए कहां, बिहार में राजनीति करने। तो दोनों का जो समय था वो काफी अनुकूल और प्रतिकूल था। यानी 2014 में जब अपना पहला चुनाव चिराग पासवान चल रहे थे तो इनके पिताजी के लिए वो पीक पॉइंट था, और एनडीए के लिए जो नरेंद्र मोदी हैं उनकी लहर चल रही थी। वहीं पर जब तेजस्वी यादव चूंकि 2010 से ये कैंपेन कर रहे हैं राष्ट्रीय जनता दल के लिए, लेकिन जब से बिहारी पॉलिटिक्स में ये अच्छे तरीके से इन्वॉल्व हुए तब इनकी पार्टी का लगभग पतन हो ही चुका था, और इनके पिताजी का सेहत भी अब साथ नहीं दे रहा था। तो इनके लिए जो समय था काफी चुनौतीपूर्ण था, और ये आते ही पहले ही चुनाव में जमुई से इनको जीत मिल गई। टोटल लगभग 36.7% इनको वोट मिले। इसके साथ ही ये भी 2015 में ही बिहार के उप मुख्यमंत्री बन गए, जब इन्होंने आते ही पहला कदम अपने पिताजी को लेने को कहा, नीतीश कुमार से हाथ मिलाने को कहा। 2014 में दोनों को बड़ी हार मिली थी, और आप सभी को पता है कि जीतन राम मांझी को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री बना दिया था। अभी और आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है दोनों में। अगर बात की जाए 2019 के चुनाव के और 2020 के विधानसभा चुनाव की, तो 2019 में पहले की अपेक्षाकृत अधिक वोटों से चिराग पासवान इस बार भी जीत गए। यानी इनकी जनता जिनके लिए ये काम किए जरूर इनसे खुश होंगे। तो लगभग 21%
36% अधिक वोट इनको मिले थे पिछली बार की अपेक्षा। पिछली बार मिला था 36%, इस बार मिला 57%। निश्चित तौर पर यह भी 2019 के में तो इनकी पार्टी का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, लेकिन 2020 में जो विधानसभा चुनाव हुआ इन्होंने गजब का परफॉर्मेंस दिया। इनके पिताजी की सेहत बिल्कुल खराब थी, बिल्कुल वो चुनाव में इन्वॉल्व ही नहीं थे। इन्होंने पूरे अपने दम पर पार्टी को चुनाव लड़ाया और बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरे। पहले तो यह लगा कि ये बिहार के मुख्यमंत्री इस बार बन ही जाएंगे, लेकिन इस बार सफलता नहीं मिली। लेकिन बिहार की सबसे बड़ी पार्टी जरूर ये बन गए, यानी नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी को भी ये पछाड़ दिए और ये सबसे बड़ी पार्टी के रूप में सामने आए। वहीं पर चिराग पासवान ने 2020 में कोई अचीवमेंट तो बहुत बड़ा नहीं ले पाए, लेकिन अपनी समझबूझ से इन्होंने पॉलिटिक्स में बहुत बड़ा चेंज जरूर किया। बिहार में समीकरण बहुत चेंज किया। इन्होंने बिहार में एनडीए में रहते हुए भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां जहां से चुनाव लड़े थे वहां वहां अपने कैंडिडेट्स इन्होंने उतारे और निश्चित तौर पर नीतीश कुमार की पार्टी को तहस नहस करने का काम जरूर किया, जिसका खामियाजा अभी तक नीतीश कुमार भुगत रहे हैं। तो निश्चित तौर पर दोनों में पॉलिटिकल अब बहुत अच्छी मैच्योरिटी कह सकते हैं आ चुकी थी 2020 के विधानसभा चुनाव तक। लेकिन अगर एक्सपीरियंस की बात करें, मंत्रालय की बात करें, तो चिराग पासवान को अभी तक कोई मंत्रालय नहीं मिला है। वहीं पर तेजस्वी यादव 2 बार बिहार के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं। 2015 में भी बने थे और इस बार भी अभी अभी इनको जैसे कुर्सी से हटाया गया है, आप सभी जानते ही हैं। लेकिन इन्होंने अभी जनता को काफी प्रभावित जरूर किया है। पहला तो इन्होंने देश में अपना नाम बनाया। इंडिया का जो गठबंधन था, जो सभी दलों को एक साथ लाने का प्रयास किया जा रहा था नीतीश कुमार के द्वारा, उसमें ये काफी इन्वॉल्व दिखे और ये सभी को एक मंचों पर लाने के लिए नीतीश कुमार के साथ साथ पूरे देश में भ्रमण किए और अपनी एक अलग पहचान बनाने की कोशिश किए। वहीं पर इनकी पहचान के बाद अब नीतीश कुमार भी जब एनडीए में आ गए हैं तो बिहार से एकमात्र इंडिया के सबसे मजबूत जो गठबंधन के भागीदार हैं, सहयोगी हैं, वो यही हैं। साथ ही बिहार में अगर महागठबंधन की लीडिंग पार्टी कही जाए तो सबसे बड़ी पार्टी यही है। सीट शेयरिंग में भी इनका ही सब कुछ चलेगा, यह सभी को पता है। लेकिन चिराग पासवान इस मामले में अंडररेटेड जरूर हैं। एनडीए के साथ काम करने की वजह से जितनी सीटें उचित इनको मिलनी चाहिए लोकसभा चुनाव में भी, उतना भी इनको नहीं मिलता है। इसके साथ ही इनके जो सबसे दिग्गज नेता हैं, इनके जो सबसे करीबी हैं, उनके लिए भी सीट मिल जाए, यह भी बहुत बड़ी बात है। और ना ही ये प्रत्याशी तय कर सकते हैं मुख्यमंत्री पद के लिए अपनी पार्टी से या फिर उप मुख्यमंत्री पद के लिए। लेकिन आप सभी को पता है कि इंडिया में या फिर महागठबंधन में अभी बिहार में सबसे मजबूत पार्टी यही है। इंडिया में क्या, अभी किसी भी तरीके से सबसे मजबूत पार्टी यही है। तो दोनों ने अपने दम पर अगर कही जाए तो 2020 का चुनाव लड़ा था। 2020 के चुनाव में चिराग पासवान को बहुत बड़ी अचीवमेंट तो नहीं मिली थी, लेकिन तेजस्वी यादव बहुत अच्छा कर दिए थे और बहुत तारीफ हुई थी उनकी। साथ ही दोनों ने देश में एक अलग पहचान बनाने का काम किया है। और सबसे बड़ी बात कि इन्होंने अपने कार्यकाल में जो उप मुख्यमंत्री रहे हैं, तेजस्वी यादव ने बहुत अट्रैक्ट किया है, बहुत प्रभावित किया है लोगों को। जिस तरीके से नौकरी को लेकर के अभी भी ये बोल रहे हैं और ये सीधे तौर पर समझ आ रहा है कि जितनी नौकरियां इन्होंने दी है या फिर इनके कार्यकाल में दिए गए हैं, अगले विधानसभा और लोकसभा चुनाव में उस पॉइंट को, उस मुद्दे को काफी बेहतर तरीके से ये उछालने वाले हैं और उसको यूज करने वाले हैं और उसका अच्छा खासा रिजल्ट भी इनको मिल सकता है। तो कार्यकाल से काफी प्रभावित इन्होंने जरूर कहा है। तो ओवरऑल अगर बात कर ली जाए दोनों के अचीवमेंट के बारे में और फ्यूचर के बारे में, देखिए अगर लोकप्रियता की बात करें तो दोनों को पसंद करने वाली जनता बहुत अधिक मात्रा में है। दोनों को बहुत सारे युवा पसंद करते हैं और बहुत लोग ये चाहते हैं कि दोनों में से कोई एक बिहार का मुख्यमंत्री जरूर बने। तो निश्चित तौर पर दोनों की लोकप्रियता में कोई कंपेयर नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी अगर पार्टी की बात जैसे मैंने की तो इनकी पार्टी चिराग पासवान की अपेक्षाकृत थोड़ी मजबूत जरूर है और जिस अलायंस में है उसमें इनका थोड़ा चलेगा बिहार में। तो इस बात से आप सभी ये तो जरूर समझ चुके होंगे कि चाहे कितने भी काबिल हो चिराग पासवान, अगले विधानसभा चुनाव में या फिर लोकसभा चुनाव में ये बिल्कुल बहुत इनसे अपेक्षाकृत बड़े दिख रहे हैं। लेकिन ये मत भूलिए, ये राजनीति है। रातों रात तख्ता पलट होता है, पार्टी पलट होता है और बिहारी का इससे बड़ा उदाहरण बिहार में और क्या ही हो सकता है। निश्चित तौर पर ये तेजस्वी यादव के साथ भी जा सकते हैं, इंडिविजुअल भी चुनाव लड़ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, या फिर एनडीए में इनको बड़ा पद दिया जा सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो दोनों में से अगर एक्चुअल बात कर ली जाए तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में निश्चित तौर पर थोड़े आगे जरूर है चिराग पासवान। उम्र के मामले में अगर अनुभव की बात की जाए तो थोड़े आगे जरूर है चिराग पासवान। अगर वर्क एक्सपीरियंस की बात की जाए पॉलिटिकल कैरियर में तो निश्चित तौर पर एक्सपीरियंस मंत्रालय का तेजस्वी यादव के पास रहा है। वहीं पर 2 बार ये भी सांसद रह चुके हैं। फर्स्ट कैरियर अचीवमेंट की बात की जाए जिसका कोई मतलब नहीं है, निश्चित तौर पर चिराग पासवान से आगे तेजस्वी यादव जरूर है। फैमिली बैकग्राउंड में दोनों को इक्वल दिया जाएगा। दोनों के फैमिली में बहुत सारे लोग
सांसद हैं, मंत्री हैं, बिहार में दोनों का बहुत अच्छा छाप रहा है, पॉलिटिक्स में बहुत अच्छी पकड़ रही है। लेकिन अगर बिहार पॉलिटिक्स की बात करें तो इनकी फैमिली ज्यादा इन्वॉल्व रही है। एक बड़ा पॉइंट यह है कि पॉलिटिक्स की ज्यादा इन्वॉल्वमेंट की वजह से बहुत सारे नकारात्मक लोग भी इनके साथ खड़े हैं, यानी इनको क्रिटिसाइज करने के लिए, जंगल राज शब्द यूज करने के लिए, या फिर परिवारवाद तो दोनों तरफ है लेकिन इनके तरफ ज्यादा यूज किया जाता है, तेजस्वी यादव की तरफ ज्यादा यूज किया जाता है, क्योंकि बड़ी पार्टी भी है और बिहार में अगर किसी को हराने का अगर प्लानिंग करेगी एनडीए तो इनको ही हराना है। तो निश्चित तौर पर इन दोनों में एक्सपीरियंस के मामले में तेजस्वी यादव थोड़े आगे जरूर है बिहार को अगर लेकर के देखा जाए तो। अगर फ्यूचर की बात करें तो दोनों का एक ही मकसद है, बिहार को आगे बढ़ाना, बिहार के युवाओं के बारे आगे बढ़ाना। ये तो कहते हैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। बिहार को भी फर्स्ट बनाएंगे और बिहारी को जिस तरीके से देखा जाता है उस नजरिए को भी बदलने का प्रयास करेंगे, उसे भी फर्स्ट बनाएंगे। इनका भी प्रयास है बेरोजगारी खत्म करना, पलायन खत्म करना, बिहार को विकसित राज्य बनाना। तो दोनों काफी अच्छे इंटेंशन से काम करते हुए दिख रहे हैं और ऐसा समझ आ रहा है कि आने वाले समय में इनको अगर मौका मिलता है तो ये बिहार का काया पलट कर सकते हैं। लेकिन इनके साथ थोड़ा निगेटिव पॉइंट इन्वॉल्व है कि इनके पिताजी और माताजी सत्ता में रहे हैं, कुछ वहां पर गड़बड़ियां जरूर हुई हैं जिसका खमियाजा इन्हें भी आज भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इन्होंने इतने कम समय को जिस तरीके से उप मुख्यमंत्री रहे, जो भी विभाग इनके पास रहे, जो इन्होंने अपनी कार्यशैली दिखाई, निश्चित तौर पर प्रभावित जरूर किया है और यह दिखा दिया है कि अपने पिताजी से अलग कार्यशैली में मैं काम करने वाला हूं। साथ ही इनके पास एक और प्लस पॉइंट है कि इनके पिताजी जब रेल मंत्री रहे थे तो निश्चित तौर पर काफी प्रभावित किया था सभी को। रेलवे फर्स्ट टाइम प्रॉफिट में गई थी, आप सभी जानते हैं। तो दोनों के बाकी ओवरऑल सभी पॉइंट्स पर मैंने बात कर ली। अगर और किसी पॉइंट के बारे में जानना चाहते हैं तो आगे हम चर्चा करते रहेंगे, लेकिन निष्पक्षता को आगे बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और जो भी पॉइंट्स है मैंने क्लियर करने का प्रयास किया, जो भी मापदंड होते हैं मैंने क्लियर करने का प्रयास किया। वक्तव्य की बात कर ले, वक्ता की बात कर ले तो दोनों जबरदस्त स्पीकर हैं, क्योंकि जो भी बात ये जनता तक पहुंचाना चाहते हैं, कन्वे करना चाहते हैं, बहुत आसानी से लॉजिकल तरीके से कन्वे करते हैं, बहुत अच्छी बातचीत करते हैं, चाहे वो मीडिया से करना हो या फिर स्टेज पर चढ़ के करना हो, सभा को संबोधित करना हो या फिर किसी भी तरीके से सदन में भी बात करना हो, तो दोनों काफी प्रभावी तरीके से बातचीत करते हैं। तो दोनों में स्पीकिंग एबिलिटी जबरदस्त है, कम्युनिकेशन स्किल जबरदस्त है और पर्सनालिटी भी दोनों की बहुत अच्छी खासी है। चिराग पासवान को पर्सनालिटी की वजह से भी बहुत लोग पसंद करते हैं, बहुत लोग ये चाहते हैं कि इनको अपलिफ्ट किया जाए। लेकिन ओवरऑल जनता क्या चाहती है, कमेंट बॉक्स में आप सभी जाकर बताइए। आप सभी किसे चाहते हैं बिहार का मुख्यमंत्री बनाना? अगर अधिक सपोर्ट की बात की जाए, मुख्यमंत्री बनने के चांसेस की बात की जाए, तो जो समीकरण बन रहे हैं, तो अभी अगर एनडीए में देखा जाए तो इन्हें भी कोई मंत्रालय भी अगर नहीं मिल रहा है तो इन्हें काफी संघर्ष करने की जरूरत है। लेकिन इनके पास ऑप्शन है, अगर इंडिया जीतती है, अगर महागठबंधन जीतता है बिहार में, तो निश्चित तौर पर ये मुख्यमंत्री बनते हुए दिख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल आंख बंद करके मैं बात नहीं करता हूं, जो भी फैक्ट्स हैं उसी पे बात करता हूं। खुश करने के लिए काम नहीं करूंगा, जो काम करूंगा निष्पक्षता से काम करूंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई पॉइंट छूटा तो आपसे बताइएगा जरूर, कमेंट में मैं पिन कर दूंगा। धन्यवाद।